हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और उसका एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के जो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन एग्जाम्पल को समझेंगे और ट्राई दिस के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको समझेंगे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। हम लोग क्या करेंगे आज, एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला जो इसमें सीखने वाला चीज़ है उसमें क्या है, उसमें है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो बच्चे कुछ कुछ लॉ है, इस लॉ को आपको याद रखना है। मैं बस हम समझा देता हूँ इसको। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि अगर दो नंबर क्या है, दो नंबर क्या है, सेम सेम है, मतलब कि जिनका बेस क्या है, सेम है, तो याद ये रखिए, जो ये ए है ना, ए को बोलते हैं बेस। ए को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और जो पावर में जो एम लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो जब भी कोई दो नंबर जिनका बेस क्या होता है, सेम सेम होता है, और वो दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उसमें करते क्या है, बेस को एक बार लिखते हैं और दोनों पावर को क्या क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सपोज करिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है 6⁵ मल्टीप्लाई 6⁵3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6⁵5 + 3 दैट इज 6⁸ हो जाएगा। ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकेंड है, जब भी क्या क्या होगा, दो नंबर होंगे ना जिनका बेस क्या होगा, सेम होगा, और इस बार वो मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बार वो डिवाइड में है। तो मतलब कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ है 6⁵5 डिवाइड बाय 6⁵3, या फिर इसको ऐसा लिख सकता है 6⁵5 डिवाइड बाय 6⁵3। ऐसा जब भी लिखा हुआ है ना, तो याद रखिए, जब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तब प्लस होता है, और जब डिवाइड में लिखा हुआ होता है तो माइनस होता है। तो 5 - 3 कर दोगे तो 6⁵2 हो जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक समझ में आया होगा। अब थर्ड क्या है? थर्ड जो लॉ है ना, उसमें बोला जा रहा है कि जब भी किसी नंबर का, जब भी कोई नंबर है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक 6⁵5 है और इसका पावर का भी क्या है, एक पावर लिखा हुआ है, तो इसमें होता ये है ना कि ना, पावर का भी पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई जाता है। जब भी किसी बेस का पावर हो और उसके ऊपर एक और पावर हो तो क्या होता है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 × 3 दैट इज 6⁵5 3 15। ठीक है ना? अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है, फोर्थ रूल है या लॉ है, समझ लीजिए कि जब भी कोई दो नंबर लिखे हुए हैं उनका पावर एक दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि समझिए कि यहाँ पर 6⁵5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है ना कि जो 6 है ना, ये बना हुआ है 2 × 3 करने से, और यहाँ पर पावर 5 है, तो यहाँ पर 2 × 3 करने से बना हुआ है। तो ये बोलेगा ना कि जब मैं इसको बाहर करूँगा ना, तो ये बोलेगा कि मुझे भी, मेरे ऊपर भी 5 को लिखो और इसके ऊपर भी क्या करो, 5 को लिखो। ये है बोलने का मतलब कि ab⁴m का मतलब होता है a⁴m × b⁴n होता है, m होता है। ठीक है, यहाँ पर सेम सेम होगा, mm होगा। देखिए यहाँ पर m और n है, तो यहाँ पर m और n है, दोनों अलग अलग है। दोनों अगर सेम सेम होंगे तो कोई बात नहीं, सेम सेम होंगे तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 और 5 10 हो जाएगा यहाँ पर। अगर दोनों सेम सेम होंगे तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। और 6⁵0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अभी पढ़ेंगे यहाँ पर। फिफ्थ जो रूल है वहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे देखिए, दोनों जब मल्टीप्लाई में है तो दोनों के ऊपर पावर आता है, जब दोनों डिवाइड में होंगे तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगा। मतलब कि a का पावर m होगा इसके ऊपर और b का पावर m होगा इसके ऊपर। ये है बोलने का मतलब। नेक्स्ट बोला जा रहा है किसी भी नंबर का पावर 0 होगा। अगर सपोज करिए कि 6⁵, ऐसे कभी जो बताया कि यहाँ भी 5 है -5 है, तो ये हो जाएगा 6⁵0। और याद रखिए, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं बोलूँ कि 100⁻0, यहाँ पर 100⁻0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। याद है, किसी भी नंबर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और एक लास्ट जो रूल है, रूल नंबर 7, वो बोला जा रहा है कि अगर a⁴m है ना, तो उसको मुझे रेसिप्रोकल लिखना है। उसका क्या लिखना है? रेसिप्रोकल, मतलब उसका उल्टा लिखना है। मतलब कि अगर ये पावर ऊपर में है, सॉरी, अगर a⁴m है ना, इसको मुझे नीचे में लेकर के जाना है ना, तो मैं ना 1 डिवाइड करूंगा और नीचे में चल जाएगा। लेकिन जो ये एक्सपोनेंट है, जो ये पावर है, जो m था, वो क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर ये माइनस में है, अगर मुझे इसको प्लस करना है तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 6⁵5
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/6⁻⁻5, या फिर कहीं लिखा हुआ है 6⁻³ तो मैं बोल सकता हूँ 1/6⁻3। याद रखिए बच्चे, 6⁻5 का मतलब होता है, 6⁻5 का मतलब होता है कि 6 को मुझे 5 टाइम्स लिखना है, 6 को मुझे 5 टाइम्स लिखना है, 6 को मुझे 5 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5। और 6⁻⁻5 का मतलब होता है कि आपको नीचे नहीं लिखना है, पहले आप इसको प्लस करिए तब लिखिए, पहले इसको आप प्लस करिए, प्लस करिए मतलब कि इसको आप लिखिए 1/6⁻5 और तब जा करके इसको आप लिखिए, इसको आप लिखिए ऐसे करके 6 × 6 × 6 × 6 × 6, ये है बोलने का मतलब। तो बच्चे आई थिंक आपको इतना लॉस समझ में आ गया है, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना इन सभी क्वेश्चन में, समझ में आएगा। तो मैं क्या करूँगा आप लोग को, मैं आप लोग को ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बाद देखूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड और ट्राई दिस का क्या क्वेश्चन है, तो उसको मैं फिर समझाऊंगा। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का ना बच्चे 3.1 में तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं इसका वैल्यू ना यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो इसका वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट का सॉल्व लिखूंगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो पहली बार में क्वेश्चन लिखते हैं, तो पहली बार में क्या कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया 1/2⁵ है। तो अभी मैं बताया कि जब भी -5 हो ना, जब भी माइनस में पावर हो तो ऐसा समझिए, जब भी देखिए ना ऐसा करके लिखा हो, अगर कहीं पर लिखा हो a⁵b का पावर -m लिखा हो और मुझे इसको प्लस करना हो, तो क्या करते हैं, करते क्या हैं, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, b का पावर a कर दो, b/a, तो ये पावर m हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। सर अभी तो आपने कुछ अलग बताया, अभी तो आपने बोला कि अगर a⁻−m है तो आप इसको नीचे लेके जाते हो, 1 करते हो। तो बच्चे 1 ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना नीचे में 1 रहता है, कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो इसको मैं ऐसे 1/ ऐसे लिखता हूँ। तो बच्चे इसको यहाँ भी लिख सकते हो और इसका दोनों का पावर के ऊपर में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, तो इसको मुझे क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा पहले इसका वैल्यू निकालने के लिए। इसको प्लस करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको ऊपर इसको नीचे, तो मैं इसको कर दूंगा 2/1 का पावर 5। आप बोलोगे कि सिंस a/b⁻m ये क्या होता है, b/a⁻m होता है। इसको बोलना जरूरी है, बिना बोले लिखोगे ना तो मैम या सर जो भी आपको पढ़ाता है ना वो आपको नंबर नहीं देगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 2/a, देखिए 1 का पावर 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे इनफाइनाइट हो, पहले इसको देखिए, पहले इसको ब्रेक करिए ना, पहले इसको ब्रेक करिए। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, 1 मिनट रुकिएगा, इसका मतलब होता है कि 2 का पावर भी 5 है और 1 का पावर भी 5 है, ठीक है ना। 2 का पावर 5 है, इसका मतलब है 2 को 5 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और 1 का पावर 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, हमेशा 1 ही आंसर आता है, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए सेकंड है ना, सेकंड कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन है। तो सेकंड को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सेकंड को मैं तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये सॉल्व है। तो यहाँ पर मैं पहली बार तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर है 1/3⁻⁻4 है, तो मैं बोलूँगा कि इसको प्लस करना है। तो प्लस करना है ना, तो जो नीचे में उसको लेकर चल जाओ ऊपर, तो हो जाएगा प्लस में। तो बोलोगे कि सिंस 1/a⁻−m, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है ना। 3⁴ का मतलब होता है 3 को 4 टाइम्स लिखना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है, ठीक है ना, 23 जा 81 होता है, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आप लोगों को कॉपी में सॉल्व करवाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन हो चुका है। तो इसको पहली बार में क्या करूँगा, पहली बार में तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो 6⁻7, 2⁻3 और 3⁻7। तो इसको मैं बोलूँगा ना कि 6⁻7 का मतलब है कि 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3⁻7 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻3 × 3⁻7। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद 2 × 3/2⁻7 है, इसका मतलब ये है कि 2 का पावर भी 7 है और 3 का पावर भी 7 है, और यहाँ पर 2 का पावर 3 है
और यहाँ पर 3 का पावर 7 है। तो यहाँ पर मैं जो रूल अप्लाई किया हूँ उसको लिखूंगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक लॉ होता है ए बी टू द पावर एम होता है, ये होता है ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखोगे ना तो बोलोगे ना कि यहाँ पर 3 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कट कर सकते हो इसको, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इसको डायरेक्ट कट कर देना, या फिर बोलना कि इसको लिखना 2 टू देखो जब भी बेस सेम होते हैं ना तो पावर, देखिए जब भी डिवाइड में है ना तो माइनस होता है, और यहाँ पर जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, माइनस में, डिवाइड में तो माइनस होते हैं। तो आप बोलोगे कि सिंस ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन, ये क्या होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन होता है। ठीक है ना, ये सब बताना पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं नंबर मिलेगा। 2 7 माइनस 3 क्या होता है, 4 होता है, और 3 टू द पावर 0। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 2 को आपको 4 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4, और 3 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो आप बोलोगे कि सिंस ए टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बच्चा आपको इतना बोलना पड़ेगा ना तभी नंबर मिलेगा। तो उसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 16 आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो 3 था। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब कि इसको छोटा सा फॉर्म में लिखना है। तो छोटा फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ना बच्चे, तो इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो मैं बोल दिया यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर पहली बार तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा -4 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई -2 टू दी पावर -3। तो मैं बोलूँगा ना कि ना इसको -4 टू दी पावर 3 है, तो इसको तो मैं लिख दूंगा -4 टू दी पावर 3। देखिए ये क्या है, पावर नेगेटिव में है, क्या है नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे बच्चे, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए आप बोलोगे ना कि इसको मैं लिख दूंगा 1/-2 टू दी पावर 3। तो आप बोलोगे कि सिंस ए टू दी पावर -m रहता है ना, तो उसको 1/a टू दी पावर m लिखने के साथ ही क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर बोलोगे आप कि -4 का पावर 3 है ना, तो इसको आप बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर दो मेथड है। दो मेथड कैसे है बच्चे, दो मेथड ये है ना कि आप तो क्या करें, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको दोनों बता ही देता हूँ, मैं दोनों बता देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि -4 को आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, -4 -4 ब्रैकेट ब्रैकेट, यहाँ पर -2 का पावर 3 है, तो -2 को आपको 3 टाइम्स लिखना है, -2 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझ में ये आएगा ना कि माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखिए 2 से 4 2 टाइम्स में, 2 से 2 ये कट गया, और 2 से 4 ये 2 टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 4 जा क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ के बाद आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ये इस स्टेप को फॉलो करिएगा, यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, और करके यहाँ पर आप बोलोगे -4 है ना, तो -4 को आप ऐसा लिख सकते हो, -2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो ऐसा। यहाँ पर पावर 3 है, और यहाँ पर 1/-2 टू दी पावर 3 हो गया। ठीक है ना, अब इसको आप क्या क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ना कि ये जब भी यहाँ पर ऑड नंबर रहता है ना ऊपर में लिखा हुआ, तो इसको माइनस को बाहर कर लो, इसको बोल दो कि ये 2 × 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, इंटू 1/, ऑड नंबर है, इसको माइनस को बाहर कर लो, और यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ना, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इसका पावर भी 3 है, इसका पावर भी 3 है, मतलब कि यहाँ पर 2 का पावर भी 3 है, 2 का पावर भी 3 है, और नीचे में 2 का पावर 3 है। 2 का पावर 3 से 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 आंसर होता है। बच्चे देखिए, मैथ को सॉल्व करने का ना बहुत तरीका होता है, आप कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। ठीक है ना, तो आपको जो सही लगता है आप उस मेथड को फॉलो करिए और बनाइए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए बी देखिए, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्या है, तो इसमें बोलोगे आप कि -3 टू दी पावर 4 है, और इसमें 5 टू दी पावर 4। तो यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि पहली बार तो क्वेश्चन लिखिए, -3 टू दी पावर 4
मल्टीप्लाई 5/3 बच्चे याद रखिए क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है ना, याद ये रखना है जैसे कि यहाँ पर जो ये हुआ था, यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा ना कि सर कैसे नेगेटिव को बाहर कर दिए, और यहाँ पर देखिए ना, तो बच्चे याद रखिए जब भी कभी नेगेटिव अंदर में हो या सपोज करिए -1 अंदर में हो और इसका पावर कोई ऑड नंबर हो मतलब कि -1 का पावर अगर 1 रहता है या 3 रहता है या 5 रहता है, कभी भी रहता है ना, तो हमेशा नेगेटिव को बाहर कर लीजिए, इस नंबर को अंदर कर लीजिए और यहाँ पर वो पावर लगा दीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना। या फिर सर अगर ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे, तो इवन नंबर होगा मतलब कि यहाँ पर 2 हो सकता है, पावर में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी नंबर डैश 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 कुछ हो सकता है। तो क्या करिए, कुछ नहीं करना है, माइनस को भूल जाइए और डायरेक्ट 1 का पावर यहाँ पर इवन नंबर को लिख दीजिए। बच्चे ये क्या है, बच्चे ये क्लास 8 का है, आप लोग इसको सीख लीजिए। क्लास अगर आपको देखना है ना तो क्लास 8 में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, वीडियो अपलोडेड है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ना बच्चे, यहाँ पर जब देखोगे ना तो यहाँ पर माइनस है और पावर में इवन नंबर है, तो माइनस को भूल जाओ, यहाँ पर डायरेक्ट 3 to the power 4 लिख लो, ठीक है ना। और यहाँ पर रूल लगाइए, यहाँ पर क्या करिए, रूल लगाइए। क्या रूल लगाओगे, तो यहाँ पर बोलोगे ना आप कि सर यहाँ पर 5 to the power 4 होगा और 3 to the power भी 4 होगा, तो आप बोलोगे कि सिंस a/b to the power m का मतलब होता है a to the power m और b to the power m होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर बोलोगे ना सर ये दोनों का ना बेस सेम है, तो एक बार लिखे, और सर ये दोनों डिवाइड में है, दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो पावर माइनस होते हैं, ठीक है। और 4 - 4 0 होता है और 5 to the power 4 हो गया। अब बोलोगे कि किसी भी नंबर का पावर सिंस a to the power 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 3 to the power 0 का वैल्यू 1 हो गया इंटू 5 to the power 4 हो गया, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 5 to the power 4, 5 to the power 4 ही होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 1 मल्टीप्लाई 5 को 4 टाइम्स लिख लो। अब देखिए ना, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 25 25 होता है 625, और यही क्या आ जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। ये सबको लिखना मत भूलेगा, अगर लिखना भूलेंगे ना तो मैम और सर आप लोग के आपको नंबर देना भूल जाएंगे। याद रखिए, लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ना बीच बीच में कि कहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्या रूल यूज़ हो रहा है, उन सभी रूल को लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, -5 to the power 3 है, डिवाइड बाय 5 to the power -7 है। तो मैं अभी बताया कि ना जब भी इसको तो पहले ऐसे ही लिख दो कि जब भी माइनस अंदर में है और उसका पावर ऑड है तो क्या होता है, माइनस को बाहर कर दो, यहाँ 5 का पावर 3 लिख दो, ठीक है ना। और यहाँ पर डिवाइड है ना, तो डिवाइड को तो ऐसा बोलो कि ये क्या है, डिवाइड है, और इसको देखिए ये क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे ना सर यहाँ पर नेगेटिव है, मुझे इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, क्या करना है इसको, मुझे पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे होगा ये, तो बोलो सर पॉजिटिव तब होगा जब मैं इसको नीचे लेकर के ऐसे चले जाऊँगा तब, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो बच्चे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर रूल जो लगा है ना उसको बोलोगे, रूल यहाँ पर ना, यहाँ पर तो स्पेस है, देखिए ना यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इस रूल को आप यहाँ बोलोगे कि सिंस a to the power -m जो होता है ना वो 1/a to the power m होता है, इस रूल को आप बोलोगे, ठीक है ना, याद से बोलना है। आगे बोलोगे कि यहाँ माइनस को तो माइनस कर दिया, यहाँ 5 to the power 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे ये क्या है, अब समझने वाली बात है ना कि ये डिवाइड में है, तो डिवाइड के लिए ऐसा डिवाइड कर दिया, और डिवाइड में 1/5 to the power 7 तो ऐसा करके लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा -5 to the power 3 हो गया। अब देखिए जब भी कोई नंबर डिवाइड का भी डिवाइड में रहे, डिवाइड के भी डिवाइड में रहे, तो ये चले जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये चले गया नंबर मल्टीप्लाई में, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को तो माइनस कर दिया, देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को माइनस लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया, 3 और 7 10 होते हैं, तो -5 to the power 10 हो गया, और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। सर इसको सॉल्व क्यों नहीं किए बच्चे, देखिए ना -5 to the power 10 को सॉल्व करना ना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत
लेंदी काम है, तो इसलिए इसको ना सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ था, सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंपल बनाना है, सिंपल बनाना है, इसको क्या बनाना है, इसको सिंपल बनाना है। तो सिंप्लीफाई ये है। अगर यहाँ पर लिखा रहता फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा रहता, अगर यहाँ पर लिखा रहता फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा रहता ना यहाँ पर, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ता, मतलब कि 5 को हमको 10 बार लिखना पड़ता और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया को, तो मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दिया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोग ना इसका ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वन जो है, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो ये भी सेम नहीं है ना, तो इसको क्या करोगे, 9 को तुम बोलोगे कि 9 को बोलोगे सर कि 9 जो होता है सर वो 3 का पावर 2 होता है, या फिर समझ में नहीं आया तो ऐसा बोलना कि 9 3 का पावर 5 को 3 का पावर 5 लिखना। ठीक है ना, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 9 को बोलना कि सर ये 3 × 3 है। ठीक है, और यहाँ पर पावर 4 है। फिर ऐसा बोलना कि सर ये ऐसा है ना, तो 3 का पावर 5 को 3 × 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई। a × b जब मल्टीप्लाई में रहते हैं और पावर में कुछ रहता है तो बोलोगे कि इसके पावर के ऊपर भी 4 आएगा और इसके पावर के ऊपर भी 4 आएगा, और यहाँ पर रूल लगाओगे, बोलोगे कि सिंस ab⁴m ये होता है a⁴m × b⁴m होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सभी का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, तो यहाँ पर 3⁴13 इसका आंसर आ गया है। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है 4 × 3 × 2/4 6 है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इसको पहले अलग अलग कर लो, मतलब कि ये इसके भी पावर में एक बार आ जाएगा, एक बार इसके पावर में भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कर लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद बोलोगे कि सर ये वाला एक इसके पावर में आ जाएगा और ये वाला एक इसके पावर में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, फिर अब बोलोगे ना कि सर दोनों का देखिए सर बेस क्या है, सेम है, दोनों का क्या है सर, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और जब बेस सेम रहता है ना, तो आप बोलोगे ना कि सर दोनों का जब बेस सेम है ना, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ऐसा करके बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर इसको पहले ब्रेक कर लो, तो ब्रेक कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे करके यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ पर बोलना कि 2 × 2 ⁴ है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 4 है, और यहाँ पर 2 का पावर 6 है, और यहाँ पर 4 को लिख लो 2 × 2 का पावर 6। ठीक है ना, इसको बोलना कि सर जब भी ऐसा लिखा रहता है ना, तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर 2 का पावर भी 4 आएगा, यहाँ पर इस 2 का पावर भी 4 आएगा, और यहाँ पर 3 का पावर 4 आएगा, यहाँ पर 2 का पावर 6 है, सर यहाँ पर 2 का पावर 6 आएगा, और यहाँ पर 2 का पावर 6 आएगा। ठीक है ना, देखिए अगर समझने वाली समझ सकते हो ना, तो समझ में ये आएगा ना कि यहाँ पर देखिए इन सभी का बेस क्या है, सेम है, क्या है, बेस सेम है। तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर लिख लिए, 4 + 4 8, 8 + 6 14, और यहाँ पर 3 का पावर 4, और नीचे में देखिए 2 को 2 लिख लिए, इन दोनों का बेस सेम है, तो 6 + 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर 2 का देखिए, अब यहाँ पर बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 14 - 12, यहाँ 3 का पावर 4, तो 14 - 12 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 का पावर 4 आएगा। इसको बोलता सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। अगर बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम लोग बोलते, अगर बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ बोलता, तब बोलते कि 2⁴ का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स लिखना है, और 3⁴ का मतलब होता है 3 को 4 टाइम्स लिखना है। तो 2 2 जा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 3 × 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 324 इसका आंसर आएगा। कब, जब बोला रहता फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब आता है इसका आंसर। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसी का, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना देखिए जब भी पावर का भी पावर रहता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को 2 4 जा मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर ऐसा था उसको लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया है, तो 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पर ये, तो इन दोनों पहले बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गया, तो 13 हो गया ये, यहाँ पर 4 था लिख दिए। देखो बेस सेम है, अब ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस कर दोगे तो यहाँ इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया जा रहा है ट्राई दिस दिया जा रहा है ये, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो लाइक दिस,
सेम टू सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, सेम टू सेम। यहाँ पर बस 6 6 है और यहाँ पर 5 5 है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 का पावर 3 भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको भी आप ब्रेक करिएगा, इसको ब्रेक करिएगा आप ऐसा करके। 8 को बोलिएगा आप कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 7 है, और इस 4 को बोलिएगा आप कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 है। फिर ऐसे करके ही इसको सॉल्व करिएगा जैसे यहाँ पर बताया गया है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो बच्चे देखिए ना, इसमें क्या है ना, इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में ये है ना कि इसमें ना ट्राई दिस में ना बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरिएंट टाइप का बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग उस सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करिएगा ना तो आप बोलेंगे ना, इस 9 को आप लिखिएगा, मतलब कि इसको ऊपर वाले को बता रहा हूँ, ऊपर वाले को आप लिखिएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो 9 को लिख लिए आप, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, और यहाँ पर पावर 8 है, और यहाँ पर 3 का पावर 5 है, ठीक है ना। समझ में आ गया। 9 को लिख लिए 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 यहाँ पहले से ही था। अब यहाँ पर बोलोगे ना कि इसके पावर में भी 8 आएगा, इसके पावर में भी 8 आएगा, इसके पावर में भी 8 आएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, सर यहाँ पर तो देखिए ना सर, तीनों का बेस क्या है, सेम सेम है। हाँ बच्चे, सेम सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 1 1 कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 1 है, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, यहाँ 3 का पावर 3 हो गया, और पावर 8 था ही यहाँ पर, और 3 का पावर 5। अब देखिए, जब भी क्या होते हैं, पावर का भी पावर होता है, पावर पावर ऑफ पावर होता है, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर बोलोगे 3 8 3 जा 24, और यहाँ पर 3 ⁵ है। अब देखिए, बेस सेम सेम है और दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो इसको माइनस कर दोगे, 24 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 3⁻19 इसका प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहले इसके पावर में लिखेगा, इसके पावर में लिखेगा, और फिर सॉल्व करेगा, बच्चे बन जाएगा ना। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर दिया मैंने आप लोग को इसको बता दिया है। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई करिए, और जो सिंप्लीफाई करिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को इसको बताता हूँ कॉपी में और समझाता हूँ। देखिए ना बच्चे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार में तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई t⁻³ और 4⁻³ इंटू 8 इंटू t⁻⁻6 है। बच्चे जो एक कंडीशन दिया है ना, इसको भूल जाओ, ये सबको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, हम लोग बोलेंगे ना कि 16 को तो मैं 16 लिख दिया। अब इसको पॉजिटिव करना है, क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। याद रखिए, नेगेटिव को पहले आप लोग पॉजिटिव करेंगे ना, पहले पॉजिटिव करेंगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बोलोगे ना, सर इसको मैं नीचे लेके चल जा रहा हूँ, t⁻³ हो गया है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 का पावर -3 है, बोलोगे सर इसको ना नीचे लेके चल जा रहा हूँ। तो नीचे लेके जाने का मतलब होता है कि चले जाएगा ऊपर। कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर चल जाएगा मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 4 का पावर 3। 8 पॉजिटिव में था तो उसको नीचे में ही छोड़ दिए। देखिए ये नेगेटिव में है, तो इसको क्या करो, ऊपर लेके चल जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई किए उसको बोलोगे कि सिंस a⁻m, ये क्या होता है, a⁻m होता है, ठीक है ना बच्चे। इस रूल को याद रखोगे तो आपसे बन जाएगा। आगे बोलोगे कि सर यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ना 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 है, ठीक है ना। आगे बोलोगे कि सर यहाँ पर 2 इंटू 4⁻³ है, इंटू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या है बच्चे, सेम है, और ये डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, माइनस हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सिंस a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n जब रहता है ना, तो a⁻m-n होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 को तो 2 बोल दिए। 4⁻³ का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे ना सर 4⁻³ का वैल्यू होता है, 4 को हमें 3 टाइम्स लिखना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 64 आ गया। और इसको देखिए ना, सॉल्व करेंगे, t⁻6 - 3 3 होता है। अब 64 को ना 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो बोलोगे 2 4 जा 8 और 6 2 जा 12। बच्चे ये सारा रफ वर्क है, सारा क्या है, रफ वर्क है। रफ वर्क आप एग्जाम के टाइम में इस साइड रफ में ऐसे लाइन ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं, कभी कोई आपका कट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 2 × 64 क्या होता है बच्चे, 128 होता है t⁻3, और यही क्या होता है, आपका प्यारा सा आंसर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को। तो यहाँ पर बोलता है सिंप्लीफाई करिए, ये इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, समझाता हूँ।
देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया गया है। तो पहली बार में क्या करिए, क्वेश्चन को ही नोट डाउन किया करिए। याद रखिए ना बच्चे, क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करना क्या है बच्चे, बहुत ज़रूरी है ना, ताकि पता चले ना कि हाँ क्वेश्चन ये है और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए हम लोग तो मैं बताया हूँ ना आप लोग को कि जब भी ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो उसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब कि 1 ऊपर में है तो इसको नीचे में, 3 नीचे में तो इसको ऊपर में, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चल जाओ। तो ये हो जाएगा 1/3 से ये हो जाएगा 3/1, और ये हो जाएगा पावर इसका 1 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये 1/4 से ये हो जाएगा 4/1, और पावर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 है। ठीक है ना। अब देखिए 3/1 को हम लोग 3 ही बोलते हैं, 3/1 को हम लोग, अच्छा यहाँ पर रूल नहीं लिखा ना, रूल को लिखना पड़ेगा कि सिंस a/b टू दी पावर -m रहता है ना, तो ये क्या होता है, b/a टू दी पावर m होता है। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 3/1 क्या होता है बच्चे, 3/1 क्या होता है बच्चे, 3 ही होता है। उसको 3 लिख दिए, उसका 1 है तो 1। 4/1 क्या होता है बच्चे, 4 ही होता है, इसको 1 है तो 1, और यहाँ पर -1। ठीक है। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 3 होता है, 4 का पावर 1 4 होता है, और यहाँ पर -1 है तो -1। ठीक है। आगे 3 - 4 क्या होता है बच्चे, -1 होता है, और यहाँ -1 है तो -1। ठीक है ना। अब देखिए पावर क्या है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में जिसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो मैं बताया अभी कि ना इसको ना नीचे चल जाओ, नीचे चल जाओ कि 1/-1 का पावर 1। अब देखिए -1 का पावर 1 है ना, तो क्या होगा इसका आंसर 1/-1 ही होगा, और 1/-1 क्या होता है बच्चे, -1 ही होता है, और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा बच्चे। 1 को 1 से डिवाइड करोगे ना तो 1 ही आता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब प्रूफ करना है। क्या करना है, अब प्रूफ करना है कि ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 के इक्वल होता है, और उसको मल्टीप्लाई मतलब इसको प्लस करेंगे तो 1 के इक्वल होता है। बच्चे ये जो है ना, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ना टीचर क्या करते हैं, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में और एनुअल में अगर ये चैप्टर आ रहा है ना तो देते हैं। याद रखिए एक का क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है, ये देते ही देते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ना बच्चे, तो क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं और RHS को सॉल्व करते हैं, या RHS लेते हैं LHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS लेकर के LHS तक पहुंचवाना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब कि है, बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, LHS लेकर के RHS को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि LHS क्या है, x/x ab टू द पावर a+b मल्टीप्लाई x/x b/c टू द पावर b+c x/x c/a टू द पावर c+a। अब देखिए ना बच्चे, अभी जो बताया था ना कि जब भी क्या हो, बेस सेम हो और दोनों क्या हो, डिवाइड में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं इसको, मतलब एक बार बेस को लिखते हैं और माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा a+b मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पर वही रूल लगाएंगे, x b-c टू द पावर b+c मल्टीप्लाई x c-a टू द पावर c+a। तो आप बोलोगे ना कि सिंस a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, ये क्या होता है, a टू द पावर m-n होता है। ठीक है ना, इतना आपको बोलना है। अब आगे आप बोलोगे कि देखिए अब क्या है बच्चे, अब ना पावर का भी पावर है, मतलब कि पावर ऑफ पावर है, तो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब भी पावर ऑफ पावर होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये होता है a-b मल्टीप्लाई a+b, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लोगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई x b-c b+c, और यहाँ पर बोलोगे x c-a c+a। ठीक है ना, और यहाँ पर आप बोलोगे कि सिंस a टू द पावर m टू द पावर n रहता है ना, तो ये होता है mn, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बच्चे देखिए ना, अब ना एक ना फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी, क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा होगा, तो आप लोग को ये बोलना जरूरी है, बोलना कि सिंस a-b a+b
ये क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरीके से बोल सकते हो कि बी माइनस सी बी प्लस सी ये होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर सी माइनस ए सी प्लस ए ये होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है, आइडेंटिटी है। तीनों आइडेंटिटी को आप यहाँ पर लिखोगे तो आप पहले बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, x है तो x बोल दिए। यहाँ पर देखिए दोनों मल्टीप्लाई में ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई x, b माइनस सी बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c माइनस ए सी प्लस ए, तो ये x है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है ना, इन तीनों फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिखोगे, तीनों को लिखोगे आप, या तो एक को भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई आपका नहीं काटेगा, एक को भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब बोलोगे ना कि अब देखिए ना क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद रखिए पावर है मतलब छोटा छोटा आप लोग लिखोगे, तो अब देखने से पता ही चलेगा ना। तो अच्छा, तो यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर आइडेंटिटी तो बोलोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ। बोलोगे ना कि सिंस x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इन तीनों के लिए मैं एक बार में लिख करके बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर बोलोगे कि सिंस x टू दी पावर m मल्टीप्लाई x टू दी पावर n मल्टीप्लाई x टू दी पावर m n o, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर m प्लस n प्लस o। सर यहाँ पर 3 बार क्यों बोले, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 था ना, इसलिए मैं 3 बार बोल दिया। आप 2 करके बोलते ना तो भी चलता, तो भी गलती नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पर x को x लिख दिए। अब यहाँ पर देखो ना, तो दिमाग लगाना कि यहाँ पर a स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ ए स्क्वायर नेगेटिव में है, कट जाएगा। बी स्क्वायर नेगेटिव में, बी स्क्वायर पॉजिटिव में कट जाएगा। सी स्क्वायर नेगेटिव में, सी स्क्वायर पॉजिटिव में कट जाएगा। तो पूरा कट गया, मतलब यहाँ पर क्या बचा, जीरो बचा। क्या बचा, जीरो बचा। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप बोलोगे कि सिंस ए टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और यही 1 क्या है बच्चे, यही 1 है आपका RHS, और यही क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो समझाया गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड है, सेकंड को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सेकंड भी बच्चे देखिए ना इजी ही है, बस आप लोग को समझने पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे समझते हैं इसको। देखिए तो इसको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए इसमें भी क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे पहले LHS लेंगे, प्रूफ करना है ना, तो LHS ले लो। तो बोलोगे कि LHS है 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर m माइनस n, और यहाँ प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस m है। तो क्या करो, पहले तो ये इसको सॉल्व कर लो ना। तो हाँ, पहले इसी को सॉल्व करो तो आसान रहेगा सॉल्व करने में। तो 1 को 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 को 1 लिख दिए, एक्स टू दी पावर m है ना। अच्छा पहले ये समझिए ना, थोड़ा सा उल्टा समझिए। उल्टा क्या समझना है सर, ये बताइए। उल्टा ये समझना है ना कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिएगा ना कि आप लोग को पता है ना कि सिंस a टू दी पावर m डिवाइड बाय b टू दी पावर n रहता है, तो क्या बोलते हैं, सॉरी a टू दी पावर n डिवाइड बाय a टू दी पावर n रहता है, तो आप बोलते हैं कि a टू दी पावर m माइनस n है। मतलब कि जब ऐसा लिखा रहता है तो आप लोग उसको ऐसा लिखते हैं। तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। देखिए ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है, समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर x टू दी पावर m लिख दिया, और यहाँ पर नीचे में x टू दी पावर n लिख दिया। सेम उसी तरीके से 1/1 प्लस यहाँ पर x टू दी पावर n लिख दिया, यहाँ पर x टू दी पावर m लिख दिया। देखिए m पहले था तो ऊपर में, ये बाद में है तो नीचे में, ये पहले है तो ऊपर में, बाद में है तो ये नीचे में, ठीक है ना। अब बोलोगे कि इसका एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर 1 को 1 कर दिए, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ सॉरी ना, पर इसका एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पर x टू दी पावर n आएगा, ठीक है ना। क्या करते हैं, एलसीएम को, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या रहता है बच्चे, 1 रहता है। क्या रहता है, डिनोमिनेटर में 1 रहता है। तो एलसीएम को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो आएगा x टू दी पावर n आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, तो कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस, तो प्लस एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले से, x टू दी पावर m प्लस 1 को 1, तो यहाँ पर फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो x टू दी पावर m आ जाएगा। याद रखिए ना, वेरिएबल का एलसीएम हमेशा वेरिएबल ही आता है, तो इसका एलसीएम इतना ही आ जाएगा। एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 से तो x टू दी पावर m आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले से 1 से, प्लस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे
तो इसको जब से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले से x⁴n से। अब देखिए ज़रा यहाँ पर 1 को मैं 1 बोल दिया, x⁴n मल्टीप्लाई 1 x⁴n प्लस 1 इंटू x⁴m डिवाइड बाय यहाँ x⁴n है, प्लस 1 को 1 लिख दिए, x⁴m मल्टीप्लाई 1 x⁴m 1 मल्टीप्लाई x⁴n डिवाइड बाई x⁴m। अभी बताया था ना कुछ देर पहले ही बताया था कि जब भी कोई नंबर क्या होता है, डिवाइड ऑफ डिवाइड होता है, मतलब कि डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है ना, तो ये चल जाता है मल्टीप्लाई में। तो 1 था, ये चले गया मल्टीप्लाई में यहाँ, और यहाँ पर x⁴n प्लस x⁴m। सेम तरीके से यहाँ पर ही बोलूँगा, डिवाइड ऑफ डिवाइड है तो ये चले जाएगा ऊपर, और यहाँ पर x⁴m प्लस x⁴n है। अब देखिए मैं बोलूँगा कि 1 इंटू x⁴n होता है, और यहाँ पर x⁴n प्लस x⁴m है, प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई x⁴m हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ना बच्चे, अच्छा ज़रा मुझे ये बताइए कि 2 + 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 5 होता है। अच्छा 3 + 2 कितना होता है, तो बोलोगे 5 होता है। तो बोलोगे सर क्या किए सर, उल्टा तो लिख दिए, ऑर्डर तो बस चेंज कर दिए, यहाँ 2 + 3 था, यहाँ 3 + 2 है, सेम तो है सर ये दोनों। तो बच्चे यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर x⁴m है प्लस x⁴n है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x⁴n प्लस x⁴m, मतलब कि ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूंगा ना तो प्लस करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद ये रखना है आपको। तो यहाँ पर इसलिए मैं चेंज किया ना, क्योंकि देखिए जब भी क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होता है, इसका मैं एलसीएम लूँगा, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और जो न्यूमरेटर रहता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों क्या कट जाएगा, दोनों कटा है मतलब कि डिवाइड हुआ है तो 1 आ गया है, और 1 आ गया है तो यही क्या आ गया है आपका RHS आ गया है, ठीक है ना। और RHS अगर आ गया तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तक बता दिया था आप लोगों को, यहाँ तक बता दिया था। अब देखते हैं आगे आगे आगे, देखिए ना यहाँ पर है नेगेटिव एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये बता दिया हूँ कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कैसे करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया है ना तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, ये वाला समझाया था कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, ये वाला समझाया हूँ ना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ना, यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि शायद एग्जाम में आपके आ सकता है। सर कैसे आएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ना मैम दे सकते हैं ना कि बताओ 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कि कितना मीटर होता है, तो 10⁻1 मीटर होता है, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखिए ना एक रूल समझिएगा, यहाँ पर एक रूल लिखता हूँ मैं। आप लोगों ने बचपन में इसको याद भी किया होगा, मैंने तो याद किया था। इसको बोलते हैं किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली मीटर। देखिए किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर लिखते हैं किलोमीटर, यहाँ लिखते हैं हेक्टोमीटर, यहाँ लिखते हैं डेकामीटर, यहाँ पर ऐसे मीटर लिखाया हुआ है, यहाँ लिखते हैं डेसीमीटर, और यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है ना, तो मीटर में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मीटर में लिखते हैं 10⁻0। इस साइड जब जाते हैं ना तो इस साइड लिखते हैं 10⁻1 10⁻2 10⁻3। इस साइड जाएंगे तो 10⁻−1 10⁻−2 10⁻−3। अगर कोई पूछे कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, ऐसा करके पूछ सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप बोलोगे ना कि 1 हेक्टोमीटर में 10⁻2 मीटर होता है, 10⁻2 मीटर होता है। कोई पूछे कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 डेसीमीटर कितना मीटर होता है, तो बोलोगे 1 डेसीमीटर में 10⁻−1 मीटर होता है, 10⁻−1 मीटर होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, हेक्टोमीटर को पूछेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, इसका पूछेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना, ऐसा करके बोलना है।
तो जैसे ये होता है किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, वैसे ही होता है किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, मतलब कि किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर वैसे ही किलो हेक्टो डेकालीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर। तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर ऐसा करके होता है। तो सेम रूल वही लगेगा सब में, बस बताना था मुझे तो मैं बता दिया ये कि नेगेटिव एक्सपोनेंट कैसे होता है, क्या क्या काम है इसका, ठीक है ना। आगे है बच्चे ट्राई दिस, ये क्या है, ट्राई दिस है। तो ये सारा आपको मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले ही कि इसको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पावर के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सिंपल सा कि यहाँ पर 1 को तो आप 1 लिख दोगे, यहाँ पर 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 इसका मतलब ये है कि 1/2 है। ये 2 यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर में कुछ नहीं है मतलब कि 1 है तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। यहाँ पर जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे ना, जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा बच्चे, आप इसको ब्रेक करोगे ना ऐसे करके 2 4 3 को ऐसे करके, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। तो जब देखो 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, तो आप बोलोगे 1/3 यही है बच्चे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं। जब आप इसको करोगे ना तो इसको भी ऐसे करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा। चलिए मैं करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। 196 है 2 के टेबल में, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा, फिर 7 से 7 जा, 7 से 1 जा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2 2 टाइम्स है, मतलब कि 2 का पावर 2 है और 7 का पावर 2 है। ये भी कर दोगे तो भी आंसर सही है, या फिर आप इसको ऐसे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो कि यहाँ पर 2 × 7 का पावर 2 है। देखिए दोनों का पावर सेम सेम है तो दोनों को एक साथ कर दिए, और जब इतना कर दिए तो बोल सकते हो कि 1/2 7 जा 14 का पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं बच्चे, इसका उल्टा लिख दो। यहाँ पर 10⁻⁻5 है तो इसको बोल दो 1/10⁻⁻5, ये है उल्टा इसका, इसको बस उल्टा कर दो। क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया 1/10⁻⁻5। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना, एग्जाम में ना ये आंसर देगा ही नहीं, क्या क्या देगा आंसर, ये देगा आंसर 10⁻5 देगा। तो बच्चे देखो जब भी नेगेटिव में नंबर रहता है ना तो ऊपर जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपको ये आंसर ना दे करके ये आंसर दे दे। समझ में आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता ये है ना, सपोज करिए कि एक नंबर x है, इसमें मैं ऐसा क्या नंबर का मल्टीप्लाई करवा दूँ ना कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो बोलोगे सर x में ना सर आप 1/x का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो x कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। हाँ बच्चे बिल्कुल वैसे ही। अब मैं बोलूँ कि x का पावर यहाँ 3 है, तो x का पावर 3 में मैं ऐसा क्या नंबर का मल्टीप्लाई करवा दूँ कि आंसर 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें ना 1/x का पावर 3 का मल्टीप्लाई करवा दो। हाँ बच्चे बिल्कुल सही है। अब मैं बोलूँ बताओ x का पावर -5 है, इसमें मैं क्या नंबर का मल्टीप्लाई करवा दूँ कि आंसर 1 आ जाए। तो बोलोगे सर इसमें ना 1/x⁻⁻5 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। देखिए बच्चे तो मैं बोला ना अभी कि 10⁻⁻5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/10⁻�5 ही होता है। तो इसको क्या करता है बच्चे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 1/x⁻⁻5 को ये x⁻5 भी तो लिख सकता है। तो यही बच्चे बोलने का मतलब, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका हो जाएगा 2⁻3 है ना, तो इसका हो जाएगा 2⁻3 है तो 2⁻3 ऊपर में हो जाएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो जो ऊपर में दिया हुआ है उसको नीचे में लिख दो, जो नीचे में दिया हुआ है उसको ऊपर में लिख दो, जो ऊपर में दिया हुआ है उसको नीचे में लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर 1 आ जाएगा। या फिर इसको आप बोल सकते हो, आप p⁴n बोल सकते हो, आप इतना ना बोल के p⁴n बोल सकते हो। यहाँ पर बोलोगे, इसको बोलोगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो आप बोलो डायरेक्ट p⁻7 बोल, सॉरी 5⁻7 बोल दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 पावर ऑफ पावर है, मतलब पावर का ही पावर है, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर 5⁴ है, यहाँ पर डिवाइड है 5⁻6 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे कि बेस सेम है तो 6 + 4 हो जाएगा 10, और यहाँ पर डिवाइड है तो 5⁻6। जब भी डिवाइड में रहता है तो हो जाते हैं माइनस, तो 10 में 6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 4 आंसर,
ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इसको भी आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको पहले पॉजिटिव करेगा, इसको पॉजिटिव करेगा, इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 14 को तोड़ लीजिएगा ना, ब्रेक कर लीजिएगा, 2 × 7 करके इसको ब्रेक कर लीजिएगा, इसको ना 2 × 3 करके इसको क्या कर लीजिएगा, ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चे सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अगर कुछ डाउट होगा ना तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल 3, इसको सॉल्व करेगा, इसको पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लेके जाओगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर लेके जाओगे। ये सिंपल, कुछ करना नहीं है, बेस सेम है तो पावर को माइनस कर लेना है, तो 7 - 4 हो जाएगा 3, और इसका आंसर दे दोगे आप 64। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। इसमें बोलोगे कि यहाँ पर इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसको बोलोगे कि सर ये 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 है मतलब कि इसको पहले पॉजिटिव कर लो, फिर इसको तोड़ लेना, तोड़ना मतलब कि इसको बोलना 16 को बोलना कि ये 4 × 4 हो सकता है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो इसको ऐसा करके सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे, आगे में देखिए, आगे में ना जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई वाला है, जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है, ये वाला, ये जो बताया है ये वाला है, ठीक है ना, सॉरी ये वाला है, ऐसा बताया है। तो इसको सॉल्व करेगा तो ये सिंप्लीफाई वाला है, तो एग्जाम्पल 5 भी आप लोगों से आई थिंक बन जाएगा। फिर है उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी सिंप्लीफाई वाला है, आप लोग इसको भी सॉल्व करेगा, आप लोग से इजीली बन जाएगा। बच्चे ये देखिए ना, ये सब ना इजी है, आप लोग बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1 to 2 टाइम्स, तब आप लोग से बन पाएगा, अदरवाइज आप लोग से नहीं बन पाएगा। फिर एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7 में बोला जा रहा है कि इफ़ एक्स का वैल्यू अगर इतना है ना तो एक्स का पावर -2 का वैल्यू निकालिए, एक्स का पावर -2 का वैल्यू निकालिए आप। तो बच्चे कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करना है, पहले तो आप एक्स को पूरे तरीके से सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो पहले, डरो मत कि अरे सर ये कैसे निकलेगा, पहले एक्स का पूरा तरीके से सॉल्व कर लो। तो देखो ना, एक्स का पहले वैल्यू इतना था, इसको पहले सॉल्व किया है, मतलब कि इसको पहले इसके पावर में लिखा है, फिर इसको इसके पावर में लिखा है, फिर इसको इसके पावर में लिखा है, इसको इसके पावर में लिखा है। फिर बोला गया है कि सर इसको अपना पॉजिटिव करना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव है ना सर, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो बच्चे बता चुका हूँ ना कि पॉजिटिव कैसे करते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए आप बोलोगे ना कि सर इसको पॉजिटिव करना है ना, तो ना ये ऊपर में नेगेटिव है तो इसको नीचे लेके चल जाओ तो पॉजिटिव, ये नीचे में नेगेटिव है तो इसको ऊपर लेके चल जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। सर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, सर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। देखो तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 का पावर 6, 2 का पावर 6, तो दोनों का जब बेस सेम, सॉरी दोनों का जब पावर सेम है तो दोनों को एक साथ लिख दो, 3/2 हो गया। अब आपको निकालना है x⁻² का वैल्यू, x⁻² का वैल्यू, तो कुछ नहीं, x को वैल्यू इतना था, इस पर -2 लगा दो। तो मैं बताया हूँ कि जब भी पावर का भी पावर रहता है, पावर ऑफ पावर रहता है, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 × 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 का पावर -12 आंसर आ जाएगा। अब इसको पॉजिटिव अगर करने का मन है तो कुछ मत करो, जब ये ऐसा पॉजिटिव करने का मन है ना तो इसको उल्टा कर दो, ये 3/2 है तो इसको बोल दो कि ये 2/3, और ये क्या हो गया, पावर प्लस हो गया, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन जो है ना मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर ये देखिए ये 3, इसको 9 को ब्रेक करिए, और 9 को ब्रेक करके बोलिए कि ये 3 × 3 है और इसका पावर 3m है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर भी ऐसा, फिर इसके बाद बोलोगे कि ये 3 है तो यहाँ बेस सेम है तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 3m, और पावर ऑफ पावर है तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 × 2 = 6m। देखिए बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना, तो 6m + 2m 8m + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का पावर 8m + 1, और डिवाइड में है 3 का पावर 4m + 1। अब इसको ऊपर लेके जाओगे ना, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इतना कर, यहाँ तक बता दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कर दोगे इसको, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का पावर 4m आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है x⁴a + b, y⁴a - b, x⁴a + 2b, y⁴a - 2b। देखिए बेस सेम है और क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो याद रखिए जब भी माइनस करेंगे ना, देखिए तो यहाँ पर इसको लेकर के आ गया, पहले ऐसा बोलिएगा x⁴a + b, माइनस कर देंगे a + 2b को, फिर इंटू करके y, यहाँ पर a - b है, फिर इसको माइनस कर देंगे a - 2b को, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर बोलोगे x का पावर a + b है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर y, सॉरी ब्रैकेट नहीं दिया ना यहाँ पर a को a, माइनस को माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलोगे कि x, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस बी माइनस टू बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है ना। y, ये प्लस ए माइनस ए दोनों कट जाएगा, माइनस बी प्लस टू बी, ये हो जाएगा प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए इसको बोल दो कि तुम चले आओ नीचे, तो ये आ गया नीचे और ये रह गया ऊपर। पावर दोनों का सेम सेम है, तो इसको बोल दो कि तुम आ जाओ ऐसे, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए आगे जो है ना बच्चे, ये क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बोला है, इसको नहीं लिखना है, ये ना बच्चे वाला है। बच्चे क्लास 4th 5th के बच्चे में ना, मतलब कि बुक में ना ये रहता है, या ये आप लोग के काम का नहीं है। काम का हमारे ये है, काम का हमारे ये है, मतलब कि अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, 6 सॉल्व करना है, 7 सॉल्व करना है, तो आप लोग को ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप लोग से नहीं बनने वाला है। तो देखिए ना 5 6 7 क्या है बच्चे, तो 5 6 7 है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। जब भी कोई बहुत बड़ा नंबर हो और जब कोई बहुत छोटा नंबर हो, तो उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए ना बच्चे, जब भी कोई बहुत बड़ा नंबर होगा या जब भी कोई कभी बहुत छोटा नंबर होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है, पहला बताया जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सन, जो सन का जो डायमीटर है ना, इज अप्रॉक्सीमेटली 140, मतलब बहुत सारे जीरोज है, मीटर है। तो इसको कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं 1.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सर ये कैसे लिख दिए, तो बच्चे याद रखिए, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे ना, तो हमेशा क्या 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 लिखना, 1 से ग्रेटर वैल्यू लिखना, 1 से क्या लिखना, हमेशा ग्रेटर वैल्यू लिखना, और 10 से स्मॉलर वैल्यू लिखना। किसे लिखना है, 10 से स्मॉलर वैल्यू लिखना। 1 से ग्रेटर वैल्यू और 10 से स्मॉलर वैल्यू, 1 से ग्रेटर वैल्यू और 10 से स्मॉलर वैल्यू, 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर लिखना है। सर कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ना, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐसे करके, देखिए पहले जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा क्या, 14 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये 14 इंटू 10⁸8, इसको बोलने का मतलब ये होता है। अब मैं इसको बोलूँगा ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख दिया 14 इंटू 10⁸8, तो क्या ये सही है, तो बोलोगे नहीं सर ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि सर आपने बोला है ना कि ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए ना हमें जो वैल्यू होता है ना यहाँ का, उसको 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर लिखते हैं। तो सर ये तो 14 तो सर 10 से ग्रेटर है, ये तो होगा नहीं। हाँ बच्चे बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ तक पे नंबर लिखते हैं, मतलब कि एक यहाँ आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना जब भी क्या होंगे, राइट से लेफ्ट में क्या करेंगे, मूव करते हैं ना, तो यहाँ पर एक 10 बढ़ जाता है। तो मूव करेंगे राइट से लेफ्ट में ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1.4, और एक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें 10 बढ़ जाएगा। तो 10 अभी 8 था, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1.4 10⁻9 लिखा है। अभी आएगा समझ में, बच्चा समझाऊंगा तो, ठीक है ना। सेम टू सेम इसको भी बोला गया है 6 इंटू 10⁻, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो इसको ऐसा लिख दिया गया है। ठीक है ना। आगे अब जब कभी बहुत छोटा नंबर रहेगा, ये तो मैंने सिखा दिया। जब बहुत बड़ा लार्ज नंबर रहेगा तो उसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। जब भी कोई छोटा नंबर रहेगा ना, देखिए ये देखिए 0.0000000 करके 16 कूलाम्ब है ये। ठीक है ना। तो ये क्या है, चार्ज, ये ना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। सर इसको 19, सर इसको माइनस में क्यों लिखा गया है, तो बच्चे माइनस में से लिखा गया है ना, बताऊंगा अभी क्यों माइनस में लिखा गया है। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है। याद रखिए, आप लोगों को मैं सिखाया था ना कि पॉइंट कैसे हटाते हैं। सपोज करो ना कि यहाँ पर ना पॉइंट ऐसे करके लिखा हुआ है 0.15 है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आप बोलोगे ना सर इसका पॉइंट हटाने के लिए ना मैं ना 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर यहाँ पर लिखा रहता 0.1678, तो किससे मल्टीप्लाई करवाते, तो आप बोलते हैं कि सर इसके लिए ना मैं ना 10,000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब कि पॉइंट जितने नंबर के पहले है ना, उतना नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पर था 1 2 नंबर के पहले, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करवाए। यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब कि 1s 10s 100,000, मतलब कि 10,000 से मल्टीप्लाई करवाओगे। एक तो यहाँ पर 1 लिखा रहेगा, 4 जीरो रहेंगे और एक यहाँ पर 1 लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करवाने के लिए ना बोलोगे ना, यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
19। बोलोगे सर आप तो बोलते हैं कि पॉइंट हटाना है। हाँ बच्चे, पॉइंट हटाना है तो यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 20 पे आओगे ना तो बोलोगे सर ये तो 16 आ जाएगा सर। आप तो बोलते हैं 1 से 10 के बीच में लिखना है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो बच्चे ये ना 1.6 लिखना है हम लोग को, इसलिए हम लोग यहाँ तक जाएंगे। 1.10⁻⁻19 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे तो पॉजिटिव आता है, और लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे तो नेगेटिव आता है। बस इतना समझना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है ना बच्चे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है कि ये है थोड़ा आप लोग के नॉलेज के लिए सही है, तो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर बोला ये जा रहा है ना कि जो डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच का ना, तो वो क्या होता है, इतना होता है। ठीक है ना, और जो डिस्टेंस होता है अर्थ एंड मून के बीच का, वो इतना मीटर होता है। तो बोला जा रहा है कि जब सोलर एक्लिप्स होता है ना, मतलब कि जब सूर्य ग्रहण होता है, तो जो मून है ना बच्चे, वो क्या होता है, जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। मतलब कि सपोज करिए कि ये मून है, यहाँ पर एक ये अर्थ है, और यहाँ पर क्या है, ये सन है। ठीक है ना, तो सोलर एक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, जो मून होता है ना वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो बोला जा रहा है कि बताइए डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन कितना होगा, मतलब कि मून और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले तो बता दिया गया है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है, आपको मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता है, तो आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर मैं ना इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर लूँगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है माइनस करके, और यहाँ पर इसका आंसर दे दिया गया है। ठीक है ना, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो यही क्वेश्चन था, यहाँ पर बता दिया गया है। अब बच्चे देखिए, अभी मैं आप लोग को अगर मैं बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बता दूंगा ना, तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से ही क्या है, रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ना यहीं पर आप लोग को बता रहा हूँ, और कहीं नहीं बताऊँगा, यहीं कॉपी में, बुक में ही बताऊँगा आप लोग को आंसर, इसका सॉल्यूशन। देखिए ना बच्चे, जो ना ये फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो उसको बोला जा रहा है ना कि ना राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं बताया ना कि ना हम लोग को ना देखिए यहाँ से लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना 10 टू द पावर जो भी आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आंसर आएगा। बच्चे ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं बोलूँगा कि इसको कहाँ तक लेकर जाए, तो आप बोलोगे ना सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर यहाँ तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर बोलोगे 8.52 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, बस इतना ही। 8.52 इंटू 10⁻⁻12 आएगा। सर क्यों सर यहाँ तक क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तक लेके जाओगे ना आप पॉइंट को, तो ये 85.2 हो जाएगा। और मैं बताया हूँ ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग 1 से 10 के बीच का वैल्यू लिखते हैं, 1 से 10 के बीच का वैल्यू। और 8.52 जो है ना वो क्या है, 1 से 10 के बीच का वैल्यू है। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि सर यहाँ पर तो पॉइंट, अब ना देखिए सर यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं बच्चे, पॉइंट नहीं है, मतलब कि पॉइंट सबसे लास्ट में रहता है, याद रखिए। जब पॉइंट नहीं दिख रहा है मतलब पॉइंट लास्ट में सबसे यहाँ पर है। तो पॉइंट देखिए राइट से लेफ्ट आ रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर पॉजिटिव में लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर 14 15, क्या होगा 15 होगा, तो ये हो जाएगा 8.02 10 टू द पावर 15। समझ में आ गया, ये 8.02 इंटू 10 टू द पावर 15 होगा इसका आंसर। ठीक है, 80 तक नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि यहाँ पर 80 हो जाता। अब इसको देखिए, इसका मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। इसमें बोलोगे, यहाँ पर भी बोलोगे कि सर पॉइंट ना राइट से लेफ्ट जाएगा, तो इसमें 10 टू द पावर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 4.1 और 10 टू द पावर 10, क्योंकि इसमें 10 काउंट करने पे कितना आ गया, 10 आ गया। तो बोलोगे सर यहाँ पर 4.96 नहीं लिखे। बच्चे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिखने का मतलब तो लिख लो चलो, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी कोई आपका गलत नहीं करेगा कभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अच्छा, अभी ऐसा था तो ऐसा लिखे,
अब ऐसा है तो इसको ऐसा लिखोगे। अब बच्चे देखिए ना, मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए नेगेटिव है, मतलब कि पॉइंट इधर साइड होगा तब तो ये नेगेटिव आया है, ठीक है ना। पॉइंट इधर साइड होगा तब तो ये नेगेटिव आया है। तो इसको देखिए ना, इसको मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। आई थिंक आपको विजुअल हाँ हो जाएगा विजुअल। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर ना 10⁻⁻6 है, मतलब कि यहाँ पर पहले तो 502 लिख लो। अब इसके बाद 6 है, तो यहाँ पर यहाँ से 6 मूव कर जाओ, तो यहाँ पर बोलोगे 1 2 3 4 5। देखिए तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ ना, यहाँ पर पॉइंट है ना, तो यहाँ पर से काउंट करिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पे करके 0 लगा दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस है तो बोलोगे ना सर कि पॉइंट ना इस साइड जाएगा, पॉइंट इस साइड जाएगा, पॉइंट इस साइड जाएगा, मतलब कि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे बता रहा हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पर बोल दोगे कि यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, कहीं नहीं है, मतलब कि यहाँ पर है पॉइंट ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 7 8 है ना यहाँ पर, तो यहाँ से देखिएगा ना, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 9 पॉजिटिव में है, मतलब कि पॉइंट इधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर इसका आंसर बोलोगे कि यहाँ पर 1 0 1 2 3 4 2 3 4 1 है। तो देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर 9 है ना, तो यहाँ पर बोलोगे कि पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। पॉइंट यहाँ पर था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आएगा, 40 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा, और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे बहुत आसान है। राइट नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चे इसको फिर से लिखोगे, इसको ऐसा बोलोगे, इसका सॉल्यूशन आप ऐसा बोलोगे, इसका आंसर बोलोगे कि साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज, आगे में लिखोगे ना, जगह नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेड ब्लड सेल इज 7 × 10⁻⁻। सर यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि माइनस क्या है बच्चे, देखिए ना साइन डेसिमल क्या हो रहा है बच्चे, लेफ्ट से राइट की ओर मूव होगा, लेफ्ट से राइट की ओर मूव होगा, तो कितना मूव होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 10⁻⁶, यहाँ पर मीटर। समझ में आ गया। सर यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ दिए सर, तो बच्चे 0.7 होता, मैं बताया था ना कि ना जो वैल्यू है ना बच्चे, जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 से लेकर के 10 के बीच में, 1 से लेकर के 10 के बीच में। तो 0.7 जो होता है ना बच्चे, वो ना 1 से छोटा होता है, 1 से 10 के बीच में नहीं होता है, इसलिए इसको 7 × 10⁻⁻6 करके मीटर लिखूंगा। सेम तरीके से इसका भी पहले स्टेटमेंट लिखोगे, इसमें बोलोगे द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज, तो इसमें बोलोगे ना, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो बोलोगे कि पॉइंट यहाँ पर है ना, तो यहाँ से पर लेके आओगे पॉइंट को 1, देखिए राइट से लेफ्ट लेके आ रहा है, तो इतना सीखिए कि यहाँ पर 10⁻⁻ पॉजिटिव में लिखोगे और यहाँ पर मीटर आएगा। ये पॉइंट यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब कि 1.2 पर यहाँ पर 7 कर लो, नहीं तो भूल जाओगे, 1.2756 756 1.2756 1.2756 × 10⁻⁷ मीटर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ, तो बोलोगे इसका थिकनेस ऑफ अ पेपर इज, इसका देखिए थिकनेस पेपर क्या था, 0.08 मीटर है, तो बोलोगे सर पॉइंट ना सर लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर 10⁻⁻ क्या होगा, माइनस में आएगा आंसर, और ये मीटर में आएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है ना, तो 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 × 10⁻⁻2 मीटर आएगा, 10⁻2 मीटर आएगा, ठीक है ना। बच्चे देखिए ना, याद रखिए, यहाँ पर -6 दिया हुआ है, मतलब कि आप 6 यहाँ पर है तो आप 6 0 लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 और दोनों के बीच में पॉइंट लगा दीजिएगा। यहाँ पर 9 है,
यहाँ पर 8 है तो मतलब कि आप 8 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बीच में 8 और 7 के बीच में क्या दीजिएगा, जीरो दे दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बच्चे, इसी के साथ क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 3.1 का ये वीडियो ओवर होता है। अब वीडियो के आगे में ना आप लोग को क्या होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना उसका सारा क्या होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। आप लोग उस नोट्स को सिक्योर करके रख सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।